ओके सो हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टेक ज्ञान। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे स्मार्टफोन कंपनीज हमारा पैसा वेस्ट कर रही है। अब जो इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू दूसरे कंट्रीज़, क्योंकि हमारे ये जो इंडिया में है वो काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव प्राइस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे फ़ोन्स आते हैं, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन कंपनीज हमारा कुछ पैसा वेस्ट करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं यही डिस्कस करूँगा, तो वीडियो पूरी देखना। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो पूरी देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही में अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, आप इस वीडियो से कुछ जान पाए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग टेक वीडियोज़ में लाते रहता हूँ। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में मैं 5 चीज़ें डिस्कस करूंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले चीज़ से, और सबसे पहले चीज़ एक स्मार्टफोन है, और वो है सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 2। ये एक फोल्डिंग स्मार्टफोन है जो अंदर की साइड में फोल्ड होता है, और ये सैमसंग ने लॉन्च किया है 1.5 लाख के करीब का। और ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, इन्वर्ट फोल्ड होता है। इसमें मीन्स आपको 2 स्क्रीन देखने को मिलती है। जब फोल्ड होता है तो बाहर की तरफ एक छोटी स्क्रीन, और जब खुलता है तो अंदर की तरफ एक बड़ी स्क्रीन। तो आप प्रैक्टिकली सोचो, आप एक टाइम पे 2 स्क्रीन यूज़ करोगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कोई भी एक टाइम पे 2 स्क्रीन यूज़ करेगा। तो अननेसेसरी 2 स्क्रीन का यूज़ हो रहा है इसमें, और हम एक टाइम पे तो 2 स्क्रीन यूज़ करने वाले नहीं है। और इसको करते हैं कंपेयर हुआवे मेट एक्सेस से, जो कि हुआवे का फोल्डिंग फ़ोन है, और ये आउटवर्ड फोल्ड के साथ में आता है, यानी कि एक ही डिस्प्ले है जो आउटवर्ड फोल्ड होता है। तो इसमें आपको सिर्फ एक ही डिस्प्ले में देखने को मिलता है, जबकि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 में आपको 2 डिस्प्ले देखने को मिलते हैं, जो कि एक अननेसेसरी बोल सकते हैं। और क्योंकि एक टाइम पे आप एक ही डिस्प्ले यूज़ करने वाले हो। साथ ही में दूसरी बात, जो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 है उसमें आपको 3 जगह कैमरे लगाया है, जो बंद करने के बाद स्क्रीन जो आती है छोटी, उसके ऊपर एक यानी सेल्फी कैमरा बोल सकते हैं, पीछे में कैमराज है। साथ ही में जब आप फ़ोन को खोलते हो तो अंदर के साइड में भी कैमराज है। तो 3 जगह कैमराज है अननेसेसरी। अगेन, आप 3 कैमराज एक साथ यूज़ करने वाले बिल्कुल भी नहीं हो। और इसको कंपेयर करो हुआवे मेट एक्सेस से, जिसमें आपको एक ही जगह कैमरा देखने को मिलता है, एक क्वाड कैमरा सेटअप है। और आपको पता है कि हुआवे के कैमरास कितने कमाल के होते हैं, और ये Mate 30 Pro का कैमरा है तो काफ़ी कमाल का होगा ही। और आप उसी से ही सेल्फी खींच सकते हो, उसी से ही वीडियो रिकॉर्डिंग करते हो, उसी से ही आप फोटो खींच सकते हो। सब चीज़ें वो एक ही कैमरा से, यानी कि आप जो सेल्फीज खींच सकते हो वो भी एकदम हाई क्वालिटी सेल्फीज खींच सकते हो। जबकि जो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 है उसमें जो सेल्फी कैमरा है वो उतना खास नहीं है जितना पीछे का कैमरा है। तो आप सोच सकते हो कि सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 2 में अननेसेसरी चीज़ें लगाई गई है जिनका कोई काम नहीं है। एट अ टाइम हम उतनी चीज़ें यूज़ नहीं कर पाते हैं। और आई नो आप में से कुछ लोग कंप्लेंट करेंगे कि जो आउटवर्ड फोल्ड है वो स्क्रीन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जो फोल्डिंग फ़ोन की स्क्रीन बनी होती है वो ग्लास से बनी नहीं होती। तो इसमें एक चीज़ क्या कर सकते हैं कि जो बाउंड्री है उसको एक मेटल की रिम से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कुछ फ़ोन आते थे कि जो मेटल की रिम से प्रोटेक्ट होते आते थे, तो उससे डिस्प्ले ख़राब होने का भी डर नहीं, क्योंकि जो डिस्प्ले वो आपको ये सरफेस पे टच ही नहीं होगा तो ख़राब कैसे होगा। साथ ही में हमारा जो फोल्डिंग फ़ोन्स होते हैं वो कोई 3D या कर्व डिस्प्ले के साथ में नहीं आते। तो ऐसा भी नहीं है कि कर्व डिस्प्ले इसलिए हम मेटल रिम नहीं लगा सकते। तो एक चीज़ है कि मीन्स मेटल रिम लगा दिए तो एक सुपर प्रोटेक्टिव चीज़ बन सकती है फोल्डिंग फ़ोन के लिए। और आउटवर्ड फोल्ड कर दिए फ़ोन को तो उससे अननेसेसरी डिस्प्ले बच सकते हैं, और अननेसेसरी कैमरा ऐड करने की भी गरज नहीं है। तो इससे हमारी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बच जाती है फ़ोन की। तो अगर सोचो, अगर ये फ़ोन आउटवर्ड डिस्प्ले के साथ में आता होता तो 1,20,000 1,30,000 तक के आता, तो ज़्यादा कस्टमर्स भी अट्रैक्ट होते इस तरफ। लेकिन सैमसंग ने ऐसा नहीं किया, आई डोंट नो क्यों। लेकिन फ़ोन काफ़ी अच्छा है, डेफिनेटली फ़ोन काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर आउटवर्ड फोल्ड होता तो अननेसेसरी पैसा बच जाता। तो ये एक थी मेरी तरफ से, मुझे लगा कि ये एक चीज़ को ऐड करना चाहिए इसमें, बढ़ती सेकंड चीज़ की तरफ। सेकंड जो चीज़ है वो मुझे आपको बताने की गरज नहीं है, ये है 2-2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो कैमरा, जो कि बिल्कुल भी यूजलेस होते हैं, कोई काम के नहीं होते। तो ये काफ़ी सारे फ़ोनों में आते हैं, कंपनियां बस नंबर गेम खेलती है। हमारे फ़ोन में 4 कैमरा है, 5 कैमरा है बताने के लिए 2-2 मेगापिक्सल के कैमरेज यूज़ करती है। ये कुछ भी काम के नहीं है। हाँ, अगर 5 मेगापिक्सल के होते तो भी थोड़े से काम के होते, लेकिन 2 मेगापिक्सल के कुछ भी काम के नहीं है। एक तो इनका मेगापिक्सल काउंट काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी 2 मेगापिक्सल आज के टाइम पे होता ही क्या है। साथ ही में इसका जो अपर्चर होता है वो f/2.4 2.8, जो कि काफ़ी ज़्यादा छोटा अपर्चर होता है। तो इसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा लाइट चाहिए होती है ऐसे कैमराज को यूज़ करने के लिए, डेप्थ सेंसर। और जो मैक्रो कैमराज है उनको काफ़ी ज़्यादा लाइट चाहिए होती है, और अगर थोड़ी सी भी कम लाइट मिल जाए तो बड़ी बेकार सी फोटो आती है। तो ये एक चीज़ है कि बिना काम के लगाते हैं, और इससे अच्छा लगाना है तो भाई वो 2 कैमरा हटा दो और एक अल्ट्रा वाइड या फिर टेलीफोटो कैमरा लगा दो। जैसे जो अभी 20,000 के अंदर फ़ोन आ रहे हैं, एक प्राइमरी सेंसर आता है, एक अल्ट्रा वाइड सेंसर आता है, एक मैक्रो सेंसर आता है और एक डेप्थ सेंसर आता है। तो डेप्थ और मैक्रो हटा के एक अच्छा सा टेलीफोटो 2x या 3x टेलीफोटो भी दे दिए तो वो चलता है, वो कुछ तो काम का है। ये बिल्कुल भी काम के नहीं आते। हाँ, अगर सॉफ्टवेयर प्रोसेसिंग है तो ठीक है, लेकिन
फिर भी ये कैमरा खुद ही कुछ काम के नहीं है तो उनके ऊपर पैसा क्यों खर्च करना। साथ ही में और एक चीज़ है जो OnePlus 8 और 8 Pro में आपको IR कैमरा देखने को मिलता है, ये भी एक टाइप का पैसा वेस्ट ही है, क्योंकि आपको पता है अभी कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी जो OnePlus 8 का IR कैमरे को लेके कि वो चीज़ों के आर पार देख सकता है, जो ब्लैक चीज़ होती है उनके आर पार देख सकता है, तो उससे प्राइवेसी इश्यूज़ काफ़ी हो जाते हैं। तो उसके बाद OnePlus ने अपडेट करके इस फीचर को बंद करवा दिया। अब भाई बंद तो करवा दिया, लेकिन उसके बाद वो कैमरा का काम ही क्या रहा। अब वो भी कैमरा ऐड करने के लिए पैसे तो लगे ही होंगे, तो वो तो पैसे वेस्ट हो गया ना, कुछ भी काम का नहीं रहा वो IR कैमरा। और ये भी मैं कहूँगा कि एक टाइप का पैसा वेस्ट ही हो गया कस्टमर्स का। तीसरी चीज़ की बात की जाए तो तीसरी चीज़ है अननेसेसरी काफ़ी ज़्यादा फ़ोन लॉन्च करना एक ही प्राइस पॉइंट पे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाऊँ तो अभी रिसेंटली एग्जांपल है Realme 7 और Narzo 20 Pro का। Realme 7 कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुआ और Narzo 20 Pro उसके कुछ ही दिनों बाद लॉन्च हुआ। दोनों ही सेम प्राइस पे आते हैं और ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशंस के साथ में आते हैं। बस जो डिफरेंस है कि Realme 7 में आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है, जबकि Narzo 20 Pro में आपको एक 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर देखने को मिलता है। साथ ही में Realme 7 में आपको 5000 mAh की बैटरी विद 30 वाट फास्ट चार्जिंग और Narzo 20 Pro में आपको 4500 mAh की बैटरी विद 65 वाट की फास्ट चार्जिंग। ये बस चीज़ें जो दोनों में डिफर करती है, बाकी सारी चीज़ें सेम है, सारी स्पेक सेम है। हाँ, डिज़ाइन अलग है बोल सकते हैं, लेकिन बाकी सारी स्पेक सेम है। तो ये कोई सेंस नहीं बनता इन दो फ़ोनों को लॉन्च करना। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देकर समझाता हूँ। तो देखो Realme 7 लॉन्च हुआ तो Realme 7 का एडवर्टाइजिंग भी करना पड़ेगा, और एक एस्टिमेटेड फिगर मान के चलते हैं कि एडवर्टाइजिंग का खर्चा Realme 7 का आया 10 लाख रुपए, और Narzo 20 Pro आया तो उसके भी एडवर्टाइजिंग पे पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, तो उसके एडवर्टाइजिंग का भी खर्चा मान लो 10 लाख रुपए। तो 10 और 10 लाख 20 लाख रुपए एडवर्टाइजिंग पे खर्चा हुआ उन फ़ोनों के लिए जिनमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, एक दो चीज़ छोड़ के कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अगर मान लो ये Narzo 20 Pro ना लॉन्च करके Realme 7 के ही प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, और साथ ही में जो जैसे मान लो इसमें 10 लाख का खर्चा हुआ है Realme 7 के एडवर्टाइजिंग में, तो एडवर्टाइजिंग का खर्चा 12 लाख या 13 लाख कर देते तो ठीक था ना, थोड़ा सा तो बढ़ा है इसमें, लेकिन जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो तो कम हो जाती थोड़ी सी, क्योंकि ज़्यादा यूनिट बनते तो प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती। और साथ ही में जो अभी नया फ़ोन लॉन्च हुआ है इसमें डिज़ाइन अलग है, तो उसमें डिज़ाइन के R&D वगैरह में भी पैसा खर्च हुआ होगा। तो मीन्स सिर्फ डिज़ाइन चेंज हो रही है, स्पेक सेम है, और अलग अलग फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें पैसा खर्च हो रहा है। तो ये भी मुझे नहीं लगता कि कोई जस्टिफाइड यूज़ है हमारे पैसे का। तो मुझे लगा कि ये भी एक पैसा वेस्ट करने वाली बात है कंज्यूमर्स का। वैसे आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या लगता है इस बारे में। मेरे हिसाब से तो एक टाइप का पैसा वेस्ट ही है। अब जो चौथी चीज़ आती है वो आती है हायरिंग सेलिब्रिटीज़ फॉर ब्रांड प्रमोशन, और मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द डम्बेस्ट थिंग है जो ब्रांड्स करते हैं। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सेलिब्रिटीज़ को ब्रांड प्रमोशन के लिए हायर नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, डेफिनेटली करना चाहिए, लेकिन वो ऑफलाइन मार्केट के लिए, ना कि ऑनलाइन मार्केट के लिए। क्योंकि ऑफलाइन मार्केट में ज़्यादातर लोगों को उतना समझ नहीं होती कि प्रोसेसर क्या है, या फिर कैमरा कैसा है, या फिर बैटरी कैसी है, फास्ट चार्जिंग है या नहीं है, वो ये चीज़ें नहीं देखते हैं। जबकि जो लोग ऑनलाइन परचेस करते हैं उनको ये सारी चीज़ें पता होती है कि क्या है स्टोरेज टाइप, क्या है बैटरी टाइप, क्या है रैम टाइप, और कैसा है प्रोसेसर, ये सारी चीज़ें उनको पता होती है। आजकल लोग किसी भी सेलिब्रिटी को देख के फ़ोन नहीं खरीदते, बल्कि जो टेक रिव्यूअर्स होते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, उनका रिव्यूज़ पढ़ के ही फ़ोन खरीदते हैं लोग। और इंटरनेट जो यूज़ करते हो 90% लोग स्मार्ट ही होते हैं कि ऐसे किसी भी सेलिब्रिटीज़ को देख के ऐसा कोई फ़ोन नहीं खरीद लेता। और साथ ही में भाई इतना पैसा खर्च करने की क्यों गरज है किसी भी सेलिब्रिटी के ऊपर सिर्फ एक फ़ोन को प्रमोट करने के लिए। इंटरनेट पे तो ये चीज़ नहीं चलती। मीन्स इंटरनेट पे लोग सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को देख के खरीदते नहीं है मोबाइल। एटलीस्ट 90% लोग तो नहीं ही करते, बाकी का 10% का मुझे नहीं पता, लेकिन 90% लोग नहीं करते। और उससे अच्छा आप कोई भी छोटे यूट्यूबर्स है या छोटे ब्लॉगर्स है जिनके मीन्स यूट्यूबर्स है जिनके 10,000 20,000 जो ऑनेस्ट और जेन्युइन रिव्यूज़ देते हैं, आप उनको फ़ोन दो, वो तो आपसे पैसे ज़्यादा चार्ज भी नहीं करने वाले। और अगर नहीं भी देना है तो फिर भी सेलिब्रिटीज़ को क्यों हायर करना, उससे अच्छा फ़ोन की कॉस्ट थोड़ी सी कम कर लो, वैसे ही हाइप मच जाएगी आपके फ़ोन की चारों ओर। तो मेरे हिसाब से ये भी एक चीज़ है जो ब्रांड्स को देखनी चाहिए। मेरे को नहीं लगता कि सेलिब्रिटीज़ को हायर करने की गरज है किसी भी तरह से एक ऑनलाइन फ़ोन के प्रमोशन के लिए। हाँ, अगर आप वही पैसा फ़ोन को बेहतर बनाने में लगा रहे हो तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, वरना सेलिब्रिटीज़ को हायर करना वो भी ऑनलाइन प्रमोशंस के लिए मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी सेंस बनता है। तो मेरे हिसाब से तो ब्रांड प्रमोशन विद सेलिब्रिटीज़ और स्पेशली ऑनलाइन के लिए मेरे हिसाब से ये भी एक टाइप का पैसा वेस्ट ही है। तो बढ़ते हैं पांचवी चीज़ की तरफ। तो पांचवी और आखिरी चीज़ आती है, लेकिन उससे पहले आई डोंट थिंक सो कि ये एकदम ही लेजिट पॉइंट बोल सकते हैं इसके लिए कि पैसा खर्च हो रहा है। इसको आप पकड़ भी सकते हैं पैसा खर्च करने में, और नहीं भी पकड़ सकते। और ये चीज़ें लॉन्चिंग सब ब्रांड्स, और काफ़ी सारे फ़ोनों के सब ब्रांड्स होते हैं, मीन्स काफ़ी सारी कंपनियों के सब ब्रांड्स होते हैं। तो जब एक सब ब्रांड लॉन्च होता है तो अब
सबकी स्ट्रेटेजी अलग होती है हर फ़ोनों के लिए, या फिर हर फ़ोन के केस में ऐसा नहीं बोलूँगा कि पैसा वेस्ट होता है। लेकिन जो ब्रांड्स अपना भी फ़ोन एक ही प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करते हैं और अपने सब ब्रांड का भी फ़ोन एक ही प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करते हैं, उनके हिसाब से, मेरे हिसाब से एक पैसा वेस्ट वाली बात है। क्योंकि आपको सब ब्रांड बनाना है तो उसकी ब्रांडिंग पे खर्चा करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना पड़ता है, फ़ोन के नए डिज़ाइन के लिए खर्चा करना पड़ता है। वही पहले वाली बात आ गई कि सेम स्पेक्स है लेकिन फिर वही ये डिफरेंट डिज़ाइन है तो उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ता है। तो ये पैसा वेस्ट वाली चीज़ उन ब्रांड्स पे लागू होती है जो अपना भी फ़ोन एक ही प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करते हैं और अपने सब ब्रांड का भी फ़ोन उसी प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करते हैं। तो इस टाइम पे मैं बोल सकता हूँ कि ये एक मीन्स पैसा वेस्ट वाली बात हो गई, क्योंकि मतलब एक ही कंपनी के 2 फ़ोन सिमिलर स्पेक्स के साथ एक ही प्राइस पॉइंट पे मिल रहे हैं, तो एक टाइप का पैसा खर्च करने वाली बात है। तो फॉर दिस आई वुड से कि एक पैसा खर्च करने वाली चीज़ है भी और नहीं भी, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है अनटिल एंड अनलेस ब्रांड इसका सही से इस्तेमाल करें। बाकी बस आज की वीडियो यही तक थी, यही सारी चीज़ थे मुझे लगा आपसे डिस्कस करनी चाहिए। तो आप मुझे बताओ कि कमेंट में आपको वीडियो कैसी लगी। बाय द वे, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस आज की वीडियो यही तक थी, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही अमेजिंग टेक वीडियोज़ देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन, दिस इज करण गडे साइनिंग ऑफ।